हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी दिनों के बाद बहुत अच्छी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। वैकेंसी नोटिफिकेशन 550 550 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज हैं और आपको अपने रीजन में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। ये एग्जाम सेंटर्स में स्क्रॉल करें जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम सेंटर्स, मल्टीपल एग्जाम सेंटर्स बनाए गए। हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में मल्टीपल एग्जाम सेंटर्स बनाए गए। मतलब आपको आसपास दूसरे स्टेट नहीं जाना है एग्जाम देने के लिए, आपको अपने ही स्टेट में कई सारे सेंटर्स मिल जाएंगे। तो 572 परमानेंट पोस्ट है। सैलरी के साथ में आपको रेसिडेंस अवेलेबल कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंस अवेलेबल करवाने वाले। और अगर आप रेसिडेंस नहीं लेना चाहेंगे, आप अपना खुद का अरेंजमेंट करेंगे, तो सैलरी ऐसे तो 46,000 है। 46,000 के साथ में मुफ्त आवास की सुविधा दे रहे हैं। अगर आप आवास की सुविधा नहीं लेना चाहेंगे तो फिर एचआरए देंगे, और एचआरए कम से कम 8,000 रुपये तो रहेगा, डिपेंड करता है कौन सी सिटी में है। तो फिर सैलरी जो है ना 54-55,000 के अराउंड पर मंथ सैलरी आपकी बनने वाली। 55,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी, परमानेंट पोस्ट। आपके अपने रीजन में आपको बहुत, जैसे होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है तो पता नहीं होता है, साउथ के जो कैंडिडेट है उनको नॉर्थ में भेज देते हैं, नॉर्थ वाले जो है उनको नॉर्थ ईस्ट में दे देते हैं पोस्टिंग। तो वैसा नहीं होगा, आपको अपने रीजन में पोस्टिंग भी मिलेगी, आवास भी मुफ्त मिलेगा। एग्जाम के कई सारे जो है ना मोड भी रखे गए, मीडियम रखे गए, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी तो रहेगा ही रहेगा। मतलब आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। और एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप अहमदाबाद रीजन के लिए करेंगे तो गुजराती लैंग्वेज में भी आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकेंगे, ये ऑप्शन भी रहेगा। बेंगलुरु रीजन में आप अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश हिंदी के अलावा कन्नड़ा और कोंकणी का भी ऑप्शन देंगे। कन्नड़ा में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं या और आंसर कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश का भी ऑप्शन रहेगा। तो ये भी एक खास बात है कि आपको एक रीजनल लैंग्वेज एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है कई जगह पे। इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, ऑफ कोर्स हिंदी में भी रहेगा, एक और रीजनल लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो वो इसके हिसाब से लिखा है, पटना में इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे, न्यू दिल्ली में इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि बिहार में ज्यादातर हिंदी, मुंबई में इंग्लिश हिंदी मराठी और कोंकणी में क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। तो इसी तरीके से कोलकाता के लिए इंग्लिश हिंदी और बंगाली। तो ये है पेज नंबर 40 पे आप चेक कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है उसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा। सिर्फ एक एग्जाम पास करके, एक ऑनलाइन टेस्ट पास करके आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, परमानेंट स्थायी नौकरी मिल रही है। आपको अपने रीजन में नौकरी मिल रही है। सिर्फ एक ही परीक्षा है, परीक्षा भी ज्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ एक लोकल लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि लोकल लैंग्वेज तो आपको आता रहेगा, आप अपने रीजन में अप्लाई करेंगे तो। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 15 जनवरी 2026, 15 जनवरी 2026 की ये सबसे बड़ी नोटिफिकेशन है। 572 पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। बट आपको इसमें जरा ध्यान देना है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन जो है ना, एक कंडीशन, एक शर्त रखी हुई है, तो वो आपको देखना। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तुक्के मार लिया, तुक्के मार के भी एग्जाम पास कर गए तब तो आपको सरकारी नौकरी मिल गई। और एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ना, वो बस थोड़ा सा क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में, थोड़ा आपको इतना आना चाहिए कि आप वो क्वालिफाई हो जाओ। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल कब से शुरू हो रही है? 15 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल शुरू हो रही है। आज के दिन से ही 4 फरवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। टेंटेटिव जो डेट ऑफ एग्जाम रखा गया है 28 फरवरी एंड मार्च में रखा गया है, मार्च 1 को। ये डेट चेंज हो सकता है। अब इसमें 572 पोस्ट है, आपको अपने सर्कल में, अपने रीजन में मिलेगा। जैसे कि नेम ऑफ ऑफिस लिखा है ना, तो ये सर्कल है, ये रीजन है। अहमदाबाद में टोटल 29, अहमदाबाद रीजन बुला सकते हैं, अहमदाबाद सर्कल बुला सकते हैं, में 29 वैकेंसीज है। बेंगलुरु में, अच्छा, अप्लाई करने के पहले आप ये देख लेना कि उस सर्कल के लिए, उस ऑफिस के लिए या उस रीजन के लिए कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो आपको पास करना होगा ना। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई कीजिए, तो लैंग्वेज जरूर चेक कीजिए अप्लाई करने के पहले। तो अहमदाबाद में टोटल 29 वैकेंसीज हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट सबके लिए अलग अलग। अगर सीट नहीं है एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए, तो यूआर वाली सीट पे अप्लाई कीजिए।
तो उस केस में आपको फिर एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। या ऐसी जगह से कीजिए ना जहाँ पे सीट है आपके रिजर्व कैटेगरी में। बेंगलुरु में 16 वैकेंसीज हैं, भोपाल में 4 है, भुवनेश्वर में 36, चंडीगढ़ में 2, चेन्नई में 9, गुवाहाटी में 52, हैदराबाद में 36, जयपुर में 42, कानपुर एंड लखनऊ में 125, कोलकाता में 90, मुंबई में 33, न्यू दिल्ली में 61, पटना में 37, टोटल 572, 572 वैकेंसीज आपको दिखने को मिल रही हैं। अब इसमें जो है कुछ और चीजें भी देखेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है और बाकी सारी चीजें, सैलरी अलावेंसेस वगैरह। सैलरी तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, अलग अलग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट का नाम रहेगा, लेकिन सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं। इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो देखेंगे। पहले तो एज की कंडीशन आ रही है पेज नंबर 12 पर। तो 1 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी। मिनिमम 18 एंड अपर एज लिमिट 25, 18 से 25 साल। किसके लिए? अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जो जनरल में अप्लाई करेंगे अनरिजर्व में। अगर आपको एज कैलकुलेशन में बॉर्डर लाइन पे आ रहा है या एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए 2 डेट दिए हैं, 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में, या इन डेट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से हैं, तो एज के हिसाब से आप एलिजिबल हो जाते हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट ऊपरी आयु सीमा में, मतलब 18 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC ऑल कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं शायद, नहीं तो OBC नॉन क्रीमी लेयर ही लिखा रहता है। तो 3 ईयर्स की छूट दे रहे हैं, तो 18 to 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम 10 ईयर्स, 13 ईयर्स या 15 ईयर्स, डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी से। विडो या डाइवोर्सी विमेन है या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए भी एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। 35 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर SC/ST फीमेल कैंडिडेट हैं जो विडो है या डाइवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड है, तो 40 ईयर्स SC/ST कैंडिडेट के लिए। एक्स सर्विस मैन है अगर, जो ऑलरेडी जो रिजर्व बैंक में काम ही कर रहे RBI में, उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पेज नंबर 13 पे लिखा, आप देखें, मिनिमम 10th पास होना चाहिए, SSC मैट्रिकुलेशन जो भी बोलेंगे, फ्रॉम द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी कमिंग अंडर द रीजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिक्रूटिंग ऑफिस टू विच। तो ये जो है ना, आपको जरा देखना है कि 10th पास आपने कहाँ से किया है, उस कंसर्न स्टेट या यूनियन टेरिटरी से जो रीजनल जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे एनेक्सियर आपको चेक करना है, एक बार क्लिक करके एनेक्सियर चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर अहमदाबाद ऑफिस के लिए आपको अप्लाई करना है, तो गुजरात यूनियन टेरिटरी ऑफ दामन एंड दीव से आपने 10th पास किया है, कम से कम 10th वहां से पास किया है, या 12th है या अंडर ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बेंगलोर ऑफिस के लिए करेंगे तो कर्नाटका से आपने 10th पास किया हो। भोपाल ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आपने पास किया हो, 10th पास किया हो। भुवनेश्वर से अगर आपको अप्लाई करना है तो ओडिशा, भुवनेश्वर ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे तो ओडिशा से आपने 10th पास किया हो। चंडीगढ़ ऑफिस के लिए अप्लाई करेंगे तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ से आपने इसमें से कहीं से 10th पास किया हो। चेन्नई ऑफिस के लिए अप्लाई करने वाले तमिलनाडु या पुडुचेरी से कहीं एक से 10th पास होना चाहिए। गुवाहाटी के लिए ऑफिस के लिए जो अप्लाई करेंगे, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में से किसी एक जगह से आपने 10th पास किया हुआ है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में से कहीं से जो है ना आपने पास किया हो 10th। जयपुर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो राजस्थान से 10th पास होना चाहिए। कानपुर और लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से में से कहीं से 10th पास। कोलकाता में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑफिस में, तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में से कहीं से 10वीं पास। मुंबई ऑफिस के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नागर हवेली में से कहीं से 10th पास। न्यू दिल्ली में ऑफिस में अप्लाई करने वाले दिल्ली या हरियाणा से 10th पास। पटना ऑफिस में अप्लाई करने वाले बिहार या झारखंड से 10th पास। तो ये एक है। उसी हिसाब से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अहमदाबाद के लिए अप्लाई करने वाले को गुजराती आना चाहिए, टेस्ट देना होगा। बेंगलुरु में अप्लाई करने वाले के लिए कन्नड़ा पास होना होगा।
प्रोफिशिएंसी टेस्ट। भोपाल ऑफिस में अप्लाई करने वाले के लिए हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। भुवनेश्वर में देने वाले के लिए उड़िया जो है ना लैंग्वेज देना होगा टेस्ट। चंडीगढ़ ऑफिस में अप्लाई करने वाले के लिए पंजाबी या हिंदी। चेन्नई में अप्लाई करने वाले के लिए तमिल का टेस्ट देना होगा। गुवाहाटी ऑफिस में अप्लाई करने वाले के लिए आसामी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, इंग्लिश में से कोई एक जो है ना पास करना पड़ेगा। हैदराबाद ऑफिस में जो अप्लाई करेंगे तेलुगु पास करना पड़ेगा लैंग्वेज। जयपुर में जो अप्लाई करेंगे हिंदी पास करना पड़ेगा। कानपुर एंड लखनऊ में जो अप्लाई करेंगे हिंदी पास करना पड़ेगा। कोलकाता ऑफिस के लिए जो अप्लाई करेंगे बंगाली या फिर नेपाली टेस्ट पास करना पड़ेगा लैंग्वेज का। मुंबई में जो अप्लाई करेंगे मराठी या कोंकणी। न्यू दिल्ली और पटना में हिंदी, पटना में एक और मैथिली का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सब ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और चीजें क्या लिखी हुई हैं। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट था बहुत। अभी ये तो हो गया। अभी इसके बाद सैलरी फीस चेक कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा कठिन था समझना क्योंकि इन्होंने 2-4 अच्छा एलिजिबिलिटी में और इन्होंने कुछ लिखा है, वो भी पहले चेक कर लेते हैं। हाँ, a candidate should have 10th pass from the concerned state or union territory coming under the regional jurisdiction। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा jurisdiction में कौन कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपने उसी जगह से 10th पास होना चाहिए। Such qualification should be from a recognized board of that state। और वो जो क्वालिफिकेशन है ना उसी स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट। तो मतलब 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम तो 10वीं पास होना चाहिए उस स्टेट से जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस ज्यूरिसडिक्शन में वो ऑफिस आ रहा है। 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है तब भी चलेगा, लेकिन ग्रेजुएट या अगर हो चुके हैं आप 1 जनवरी 2026 के डेट पे अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ग्रेजुएट या उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट या उसके ऊपर कोई भी क्वालिफिकेशन है 1 जनवरी 2026 तक आप ग्रेजुएशन के नीचे की डिग्री रखते हैं। ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री कंप्लीट नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। ये एक बड़ा कंडीशन इन्होंने रखा है। कैंडिडेट अप्लाइंग टू ए रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, रीड, राइट, स्पीक, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द। तो ये ठीक है। अब इसमें से सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक टेस्ट होने वाला। शुरू में ही मैंने आपको बताया, एक रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे, 1 आवर 30 मिनट। इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो उन्होंने आपको दिया ही है कि आप अपने स्टेट के हिसाब से अप्लाई कीजिए, तो उतना लैंग्वेज तो आपको थोड़ा आएगा ही, वो टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो जो है ना वो हो जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखेंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क है, हर क्वेश्चन को 1 मार्क है। एक क्वेश्चन सही हो गया तो 1 मार्क, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/4 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेपरेटली। तो ये भी एक कंडीशन रखा हुआ है कि हर पार्ट में सेपरेटली पास करना होगा। रीजनिंग अलग, यही मतलब हुआ ना, जनरल इंग्लिश अलग, सब में सेपरेट सेपरेट पासिंग रखा है। तो ये सब है। एलपीटी इज मैंडेटरी, एलपीटी आपको देना ही पड़ेगा, मतलब प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये हो गया। एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता दिया। फीस की डिटेल, सैलरी बताया इन्होंने पेज नंबर 16 पे। तो ये बोल रहे हैं कि 46,029 रुपीज पर मंथ देंगे और बैंक एकोमोडेशन देंगे प्लस में। और अगर आप बैंक एकोमोडेशन नहीं लेंगे तो 15% HRA और देंगे, तो सैलरी 55,000 तक मेरे हिसाब से बन जाएगी स्टार्टिंग सैलरी। जो घर नहीं लेंगे, क्या होता है ना, बहुत लोगों को बैंक का घर नहीं पसंद है, नहीं अच्छा लगा वो रेसिडेंस, तो छोटा लगा, अच्छा नहीं लगा, तो वो सब है। बाकी सब कुछ देने वाले हैं। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस देने वाले, लाइफ इंश्योरेंस देंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, एजुकेशन एक्सपेंस अगर आप पढ़ेंगे इस बीच में तो वो रियम्बर्स करेंगे, लीव फेयर कंसेशन देंगे, न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन मिलेगा आपको, ग्रेच्युटी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस, घर तो आपको मिल रहा है, उसके फर्निशिंग के लिए आपको कुछ अमाउंट चाहिए तो वो भी देंगे। द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इज ए क्लास 4 post and duties shall generally include physical movement,
dispensation of files, record, office article, utility item, etc. Delivery of डाक, opening and closing of section, division, मतलब कि गेट खोलना, गेट बंद करने से लेके सारा फाइल मेंटेन करना, फाइल लाना ले जाना, इस टेबल से उस टेबल पर पहुंचाना, और आर्टिकल पहुंचाना, मतलब किसी को चाहिए कि ये पेन पेंसिल का डब्बा लाओ तो वही ला के देना होगा, ये सारी चीज़ें। कुछ अगर एनवेलप आया है तो आपको एनवेलप कोई ऑफिस या कोई इंचार्ज बोलेंगे कि वो एनवेलप आया हुआ लेके डेस्क तक आप पहुंचाओ, तो वो सारी चीज़ें आपको पहुंचानी होंगी। कहने का मतलब है आप इस काम के लिए कंफर्टेबल हैं क्या, तब अप्लाई कीजिए। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ, मैंने तो डायरेक्ट विकीपीडिया से भी नहीं लिया, मैंने आरबीआई वेबसाइट डायरेक्ट किया, rbi.org.in होम पेज पे चले आते हैं, और इसमें जो है ना कहीं पे आपको करियर सेक्शन लोकेट करना है। यहाँ पे है सबसे नीचे जो है ना अपॉर्चुनिटीज, ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे नीचे है अपॉर्चुनिटीज एट आरबीआई, इस पे एक बार क्लिक कीजिए। अपॉर्चुनिटीज एट द रेट आरबीआई पे एक बार क्लिक करना है, ये ओपन हो गया पेज। इसमें करंट वैकेंसीज में वैकेंसीज देख रहे हैं आप, करंट वैकेंसीज है यहाँ पे ऊपर में, इस पे एक बार क्लिक कीजिए और उस पे आएगा ऑप्शन करंट वैकेंसीज, वैकेंसीज पे क्लिक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट पैनल 2020, इस पे एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। इस पे सारी इंफॉर्मेशन आपको आ रही है। फॉर्म की फीस कितनी बता रहे हैं वो चेक कर लेते हैं, बाकी सारी डिटेल इसमें आ रही है, और यहीं पे आप अप्लाई भी कर पाएंगे, मतलब अप्लाई का भी लिंक दिया रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखें यहाँ पे ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसी में लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप एक बार क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फीस तो कुछ बताया था, एक सेकंड में बताती हूँ आपको, फीस केवल रह गया बताने को। फीस में ये बता रहे हैं कि SC ST PWD एक सर्विसमैन को सिर्फ 50 रुपए प्लस 18% GST, चलिए 20% ही समझ लें, तो ज़्यादा नहीं लेंगे, फिर 60 रुपीज़ तक में हो जाएगा, 60 रुपए तक में। और जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो 450 प्लस 18%, चलिए 500 तक में हो जाएगा। स्टाफ है ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो नो फी। फीमेल कैंडिडेट महिलाओं के लिए अलग से कुछ भी रिलैक्सेशन है, ना ही एज में ना ही फीस में। हाँ, डाइवोर्सी वीमन और उनके लिए है थोड़ी सी एज में रिलैक्सेशन।